वो स्थायी होते हैं। सभी पर्क्स और बेनिफिट्स, सभी लाभ आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम चाहते हैं कि आप जो है इसका अनुसरण करें। हर्बल लाइफ कम्युनिकेटिंग चैनल, हर्बल लाइफ प्रीमियर लीग ब्रॉडकास्ट आईजी चैनल, और पावर फॉर प्रोग्राम, अपडेट्स, रिकग्निशन और घोषणाएं हैं। और अभी ये अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, परंतु ज्वाइन करिए और उसके साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके पास और अच्छे अवसर होंगे। कंपनी में क्या हो रहा है, उसकी गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो इसलिए आपका इसमें जुड़े रहना, कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आएंगे हमारे प्रशिक्षण की सूची पर या विषयों पर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बातचीत के इस दौर में लेकर आइए। और इस सप्ताह हम जो है बात करेंगे कि हब लाइफ को आप किस तरह से हब लाइफ का परिचय अपने संभावित ग्राहकों के से कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप अपने जो उत्पाद है उसके बारे में आपके संभावित ग्राहकों को या प्रोस्पेक्ट्स को बताइए कि किस तरह से जब आप उनको प्रशिक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में, उत्पादों के बारे में बताएंगे, तो उससे बहुत लाभ होगा। और उसके पश्चात, उसके अगले सप्ताह जब वो प्रशिक्षित हो जाते हैं, उनको जानकारी मिल जाती है, तो आप उनको एनरोल कीजिएगा। उनका नामांकन नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के तहत आप करने लग जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी को मजबूर करें कुछ करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग होंगे के आप जिन लोगों को जानते हैं जो अभी हिचकिचा रहे हैं, अभी करना नहीं चाहते हैं। आप चैट में लिखिए इसके बारे में। वो कहते हैं कि हम सोचेंगे इसके बारे में, या और इस तरह के लोग आपके जिंदगी में जरूर होंगे। और अप्रैल 23 में जहां पर हम रेडिकल डुप्लीकेशन या दोहरीकरण के बारे में सीखेंगे, ये प्रशिक्षण आपकी बहुत मदद करेगा। कम से कम एक नया अपलाइन डिस्ट्रीब्यूटर एनरोल आप कर सकेंगे इस वर्ष, जिससे कि आप क्वालिफाई कर सकें उस प्रशिक्षण के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए। कम से कम एक फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर आपको एनरोल करना है। और मैं अप्रैल 18 आपका डेडलाइन होगा, अंतिम तिथि होगी जब आपको ये एनरोल करना होगा, एनरोलमेंट का ये काम समाप्त करना होगा। और जो 5वीं ट्रेनिंग होगी वो फर्स्ट एवर प्रीमियर लीग लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग होगा, जो कि 21 मई को होगा। और उसके बाद जितने भी प्रीमियर लीग क्वालिफाई कर लेंगे वो इनके लिए होगा। और ये पहले के लिए हम जो लोग आंशिक रूप से वहां हैं उनके लिए वो उस प्रशिक्षण का भाग होंगे। तो कम से कम अगर 5 पर्सनली एनरोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो 215 वॉल्यूम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और मई 17 जो कि अंतिम तिथि है, डेडलाइन है, और आपको वो आमंत्रित किया जाएगा कि आप पहले एक लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे, जो कि 21 मई को होगा। Mental things that you do in building an Herbalife business. And our goal is education and understanding. That's our goal. Our goal is not necessarily to make a sale. Our goal is not necessarily to recruit someone. Our goal is to educate. Isn't that easier? To just realize क्या ये आसान नहीं है? और आपको क्या करना है? आपको लोगों को शिक्षित करना है। और it's a yes or it's a no. It's no problem. Education and understanding. This took the pressure off me so much. यही आपको करना है। आपको प्रशिक्षण देना है, आपको जो है लोगों को शिक्षित करना है। Educate somebody.
और आपको जरूर किसी न किसी को जो है आपको शिक्षित करना है। आप किसी अंधे आदमी को भी इसमें ला सकते हैं, जो नेत्रहीन हो उनको भी ला सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास, पिछली बार हमने बात की थी तो हमारे पास बातचीत का एक चैलेंज था कि हमने कई तरह की बातचीत शुरू की थी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम कैसे शुरुआत करेंगे अपनी बात की जब लोगों से हम बात करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो कितनी बातचीत की, कितने लोगों से आपने बातचीत की, क्या आप बता सकते हैं? 200, 100, 150 और बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं, 50, 1, 72, बहुत सारी संख्याएं हैं वहां पर। और मुझे पता है 1,22,000 लोगों ने पिछले सप्ताह ट्रेनिंग का पूरी शिक्षा ली उन्होंने हमसे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं लोग 100 के आसपास लोगों से सबने बात की है। इसका मतलब ये है 12 मिलियन लोगों ने करीब करीब बात की है इस सप्ताह में, इतने लोगों से। और हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर्स में उसमें से बनेंगे लोग, ये बात नहीं है कि नहीं बनेंगे। 12 मिलियन लोगों से बातचीत करना कम नहीं होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने इतनी सारी जो बातचीत की है उसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। और मैं निश्चित रूप से आपको मार्क ह्यूज की तरफ ले जाना चाहता हूं। उन्होंने 3 बातें आपको बोली थी और चैट में आप ये लिख सकते हैं उन्होंने 3 बातें कौन सी कही थी। कोई बता सकता है मार्क ह्यूज ने क्या क्या कहा था? यूज, प्रोडक्ट का उपयोग करें, वियर, पहने, बटन पहने, स्वैग पहने, और ब्रांड की जितनी भी चीजें हैं आप उनको अपने शरीर पर लगे हुए वस्त्रों के साथ साथ पहने। और तीसरी बात ये थी कि आप लोगों से बातचीत करें, संवाद करें। जब तक बातचीत नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये अलग तरीका था ब्रांड को आगे ले जाने का। और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के, सोशल मीडिया है और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोगों से बातचीत शुरू कर सकते हैं। लेकिन यूज, वियर, टॉक, उपयोग करें, पहने और बातचीत करें। 44 साल पहले ये मंत्र दे दिया था मार्क ह्यूज ने। तो अब आपने जब ये बातचीत शुरू की उसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। अब दूसरे हिस्से में आज हम पहुंच गए हैं। तो एक बार आपने बात की, संवाद किया लोगों के साथ। ये एक बार नहीं करना है आपको, ये सब चीजें बार बार करते चली जानी है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे उन्होंने जो पिछले 7 दिनों में ज्यादा लोगों से बात भी की होगी और लंबे समय से आपने शायद इतने लोगों से बात नहीं की होगी जितनी पिछले 1 हफ्ते में की है। कितने हैं लोग ऐसे, आप बताइए। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? मैं बता दूं कि मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी भावनाएं क्या हैं, वो मैं समझ सकता हूं। और भावनाओं के साथ जब आप बात करते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपने 10 लोगों से बातचीत की शुरुआत की तो आप सोचते हैं कि हाँ मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन इसको रोकना नहीं है। आपको अपनी कीप को, अपनी फनल को और ज्यादा बड़ा बनाना है ताकि इस फनल में से लोग जाते रहें, उनसे बातचीत होती रहे। ये सूखे नहीं, ये रास्ता लगातार आगे बढ़ता रहे। जितने लोग आए आपको उनको अपने साथ जोड़ते जाएं, उनसे बातचीत करते जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग होने चाहिए जिनको आप कुछ सिखा सकें। तो इसलिए आगे बढ़ते रहें। ये कम्युनिकेशन चैलेंज है, ये आपको आगे बढ़ाना है। दूसरा हिस्सा अब आपके सामने है। हर्बल लाइफ में पार्ट 2 क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप हर्बल लाइफ के बारे में उनको कैसे बताएंगे जिनसे आप बात कर रहे हैं। इन सभी बातचीत के जरिए से, संवाद के माध्यम से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ये एक तरीका है आगे बढ़ने का। आप लगातार जैसे आगे बढ़ते हैं बिजनेस कन्वर्सेशन को, बिजनेस की बातचीत को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सामान्य बातचीत तो आपकी हो गई पिछले हफ्ते, लेकिन अब आपको बदलना है अपने गियर को, यानी कि आपको अपने तरीके को बदलना है। उनको कुछ ना कुछ सीरियस या गंभीर बात बतानी है।
और निश्चित रूप से ये सब चीजें लगातार आगे बढ़ती चली जाती हैं। और जब आप इस पिवट को आप बढ़ाते हैं, और मेरे विचार से ये क्या है, आप इसका मतलब ये है, पिवट का मतलब ये है कि आप अपनी बातचीत को दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं, बिजनेस की तरफ लेकर जाते हैं। और मेरे विचार से ये शब्द शायद सही रहेगा, मैं इसका नाम पिवट ही रखूंगा। और आप बदलाव कर सकते हैं, पिवट की जगह ये कह सकते हैं कि आप इसको दूसरे तरीके से, मैं अपनी अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैं लिखता हूं मैं वैसे कर रहा हूं, लेकिन जितने भी अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें जो हैं उसको भाषा में, दूसरी भाषा में आप बदल के बता सकते हैं कि ये बदलाव है, परिवर्तन है, यानी कि आपको अपनी भाषा बदलनी है। तो दो तरीके हैं आपके पास दो बदलाव लाने के तरीके हैं। इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। आपको बातचीत में बदलाव लाना है। उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपसे पलट के पूछ सकते हैं वो। और जब वो आपके पास आते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि आपको क्या जवाब देना है। आपके पास एक मौका होगा जिसमें आप उनको ऐसी भाषा में समझा सकते हैं, बदलाव की भाषा में समझा सकते हैं, और जो कुछ आप कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सभी लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास आपको जाना भी होगा ये बताने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं। आप एक सप्ताह पहले जिससे आपने बातचीत की है, उससे हो सकता है आपको बिजनेस ना मिले, वो प्रोडक्ट आपके ना खरीदे, लेकिन आप उसको कुछ ना कुछ तो जानकारी दे रहे हैं। एक सप्ताह पहले आप किसी के पास गए थे और वो आपसे बातचीत करते हुए कहता है, या आप उससे कहते हैं कि मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये अजीब सी बातें हैं, अनूठी बातें हैं, मैं आपसे ये बातें शेयर करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से जो आपका फील्ड है ये उससे अलग है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे अलग है। ये मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं ये सब बातें, और मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आप ऐसा कह सकते हैं उनको, हो सकता है आपको भी इसमें दिलचस्पी दिखाई दे। तो आप निश्चित रूप से उनको बता सकते हैं कि ये कीजिए, ऐसा करके देखिए, हो सकता है आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। अगर वो आपके पास आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, और आप उनको समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं। आप उनसे कहिए ये कोई बेचने का काम नहीं है, रिक्रूट करने का काम नहीं है। एकदम से हम तो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं। या आप उनके पास जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं। हो सकता है आप भी फिट रहना चाहते हो, और हो सकता है आपकी जिंदगी में ये चीजें बदलाव लेके आए। तो इस तरह की बातचीत आप उनसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो लोग निश्चित रूप से आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपसे नहीं पूछते हैं तो आप ऐसा माहौल बनाइए जिससे आपसे वो सवाल पूछें, और पूछें आपके बिजनेस के बारे में कि आप क्या कर रहे हो भाई। तो आप उनको उदाहरण दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो उदाहरण देता हूं, मेरा जो बदलाव लाने का तरीका है, जो पसंदीदा तरीका है, वो ये है। मैं आपको बताता हूं कि आप जब भी बातचीत कर रहे हो, बातचीत को नया मोड़ दे दें। उनसे पूछें कि क्या आपने ऐसा सोचा है कि आपने अपना बिजनेस कभी किया है। आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरा पसंदीदा सवाल है जो मैं पूछता हूं उनसे जब मैं बातचीत में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा होता हूं। और साथ ही साथ वो हाँ या ना में जवाब देंगे, आपको पक्का देंगे। तो आप को अगर वो जवाब देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके आने वाले ग्राहक, कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, यानी कि उससे पूछूंगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या हुआ आपके बिजनेस में। तो वो बताएंगे बड़ा मुश्किल काम है बिजनेस चलाना, और साथ ही साथ
समय बदला है, बहुत मुश्किल है सब चीजें, खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें वो आपसे करने लगेंगे। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कितना समय हो गया आपको बिजनेस की शुरुआत किए हुए। तो आपने जितने भी लोगों से बात की होगी उन्होंने कहा होगा हाँ मुश्किल है ये बिजनेस करना मुश्किल है, कुछ ने ये भी कहा होगा कि This conversation is no matter what they say, I have an answer. If they say it's amazing, my business is amazing, then I'm going to say कि fantastic. मेरा बिजनेस अद्भुत है, तो आप पूछ सकते हैं कितनी जगह से आप बिजनेस चला रहे हैं, कितने शहरों में आप बिजनेस कर रहे हैं, कितने देशों में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं उनसे। लेकिन वो कहेंगे नहीं मैं एक ही जगह से काम कर रहा हूं, मैं ज्यादा शहरों से काम नहीं कर रहा हूं, तो आप उनसे कहेंगे बस एक ही जगह से बिजनेस कर रहे हैं आप, तो उनका जवाब ले, तो वो उसका जवाब देंगे आपको कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, या मुझे उसको बढ़ाने का मेरे पास मौके नहीं है, तो मैं किसी और देश की भाषा नहीं जानता हूं, इसलिए मैं अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकता हूं। इस तरह की स्थितियां भी आपके सामने आ सकती हैं, इस तरह के जवाब भी आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है। वो आमतौर पे कहेंगे कि ये मुश्किल है, बिजनेस चलाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे डालने की आवश्यकता होती है और बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण बिजनेस चलाना मुश्किल होता है। तो उनको बताने दें, उनकी बात सुनते जाएं। अगर अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका, तो आप उनसे पूछिए कि कितने शहरों से आप काम कर रहे हैं, कितने देशों से आप काम कर रहे हैं, आपके पास कितने लोग काम करते हैं, आप कहां तक बिजनेस बढ़ा चुके हैं। तो आमतौर पे कहेंगे वो कि मेरा छोटा सा बिजनेस है, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर ये कहते हैं कि छोटा बिजनेस है, फिर उनसे पूछिए कि छोटा क्यों है बिजनेस आपका। तो साथ ही साथ अगर आपके पास कोई समाधान है जो बिजनेस चला रहा है, जो मुश्किल हो रही है जिसको बिजनेस चलाने में, तो आप उनको बता सकते हैं कि हर्बल लाइफ बिजनेस चलाने वालों को एक आसान तरीका देता है। तो आप कह सकते हैं हाँ, जवाब इसका यही है कि आसानी से बिजनेस चलाया जा सकता है। जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, लोकल मार्केट से आगे बढ़कर कई शहरों में, कई देशों में अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा बदलाव उनकी जिंदगी में, उनकी सोच में ला देगा। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस न करना चाहता है, वो ना में जवाब देता है आपको, कहता है नहीं, तो फिर अगला मेरा सवाल क्या होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप, क्यों नहीं है आपके पास बिजनेस? ये सवाल उनसे कर सकते हैं आप। आपने अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं किया है, ये आपका अगला सवाल होना चाहिए। तो वो कहेंगे आपसे मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, और ये बड़ा जोखिम वाला काम है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है जिससे बिजनेस सफल हो जाए। तो बहुत सारे उनके जवाब हो सकते हैं इस सवाल के। वो कह सकते हैं कि मेरा परिवार जो है, मुझे वो चलाना है और बिजनेस में मुझे पता नहीं कि ये चलेगा या नहीं, और मुझे बहुत डर लगता है बिजनेस से, और मैं ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, जिसके पास बिजनेस की स्किल्स नहीं है, कुशलताएं नहीं है, उन लोगों के लिए भी हर्बल लाइफ के पास सॉल्यूशंस हैं, समाधान हैं कि बिजनेस को कैसे शुरुआत करेंगे। तो बिजनेस इतना ज्यादा जो है उनके लिए डर भरा ना हो, उसमें डर ना लगे बिजनेस चलाने में उनको, वो तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास बिजनेस चलाने के लिए सपोर्ट है, उनको ये बता सकते हैं आप, और आप अच्छे तरीके से लचीला रुख अपनाकर ये सब चीजें कर सकते हैं। चाहे वो हाँ कहें या ना कहें या फिर अपना बिजनेस शुरू करें, और आप ये भी देखें कि क्या हो रहा है और वो अपने बिजनेस में सफल हो रहे हैं, तो कितना उन्होंने अपने बिजनेस का विस्तार किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आपके पास हर्बल लाइफ में बहुत ठोस समाधान है। आपके पास कम से वही जिम रोहन कहा करते थे
कि आज की इस दुनिया में आपको ये देखना है कि कौन कौन से तरीके हैं उद्यमी होने का, कौन कौन से रास्ते हैं। और साथ में वो नहीं कहते थे कि हर्बल लाइफ एक मात्र समाधान है, परंतु हर्बल लाइफ को हमेशा अवसरों की सूची में आपके जरूर होना चाहिए। और यदि आपको लगता है ये नहीं है, तो फिर आप ढूंढते रहिए, परंतु कम से कम आपको इस रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी जो है शब्द दूंगा, जैसे कि यदि मैं करता हूं तो क्या आप भी करेंगे? यदि मैं करता हूं तो आप करेंगे? आप किसी के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि हाँ ये मुश्किल है, ये कठिन है, बहुत चुनौती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे और कर्मचारी लाना होगा। तो यदि आप उनको कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाऊंगा जहां पर उत्पाद जो है बहुत ही शक्तिशाली है, प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत लचीला है, और आप जो है आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़ना है, आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये दूसरे देशों में भी इसका विस्तार हो गया है। 95 देशों में ये बिजनेस उपलब्ध है। यदि मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि ऐसा बिजनेस विद्यमान है, क्या आप इच्छुक होंगे? क्या आप इसके बारे में कुछ सीखना चाहेंगे, प्रशिक्षित होना चाहेंगे? यदि मैं करता हूं, क्या आप करेंगे? यदि मैं करता हूं तो क्या आप तैयार हैं ये करने के लिए? तो वो यदि वो कहेंगे कि मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ये समस्या है, परंतु अगर आप कहते हैं कि इन जिन चुनौतियों के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, यदि इसका समाधान कर देता हूं मैं, तो क्या आप ये बिजनेस करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं? ये चमत्कार, ये शब्द हैं जिसको मैंने सीखा है। यदि मैं करता हूं, क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं? जब भी आप बिजनेस के बारे में बताते हैं तो आप इस तरह से अपनी बात को रखिए, यदि मैं कर रहा हूं तो क्या आप इसे करेंगे? यदि मैं आपको बताता हूं कि समाधान क्या है, तो फिर क्या आप करेंगे? यदि मैं आपको प्रोडक्ट्स देता हूं तो क्या आप करेंगे? क्या आप किसी से बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? यदि मैं करता हूं, कर रहा हूं, तो क्या आप करेंगे? तो जब आप इस तरह से अपनी बातचीत शुरू करते हैं तो आप उनको बताइए कि क्या आपने अपना बिजनेस कभी शुरू किया है, तो किस तरह से इसको करना है और किस तरह से इस वार्तालाप का लाभ उठाते हुए आपको उस अगले कदम की ओर लेकर जाना है और उनको शिक्षित करना है। उसके बाद मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप जो है उनको बताइए, और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि क्या आपके पास 1 मिनट का समय है? क्या मैं आपको फोन कर सकता हूं? यदि आप व्हाट्सएप पे हैं, क्या आप मैं जल्दी से आपको जो है फोन कर सकता हूं? यदि हम एक ही शहर में रहते हैं, क्या हम लोग एक साथ कॉफी पी सकते हैं? क्या सब जो कुछ भी संभव है सब करिए जब किसी को आप शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको जो है उनके आवाज के साथ आवाज मिलाइए, उनसे मिलिए, मिल करके बातचीत करिए, बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। यदि आप जहां से शुरू किया है उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी मंच में आप रहते हैं तो जो है आपको ये समझना होगा, पूरे आवेग के साथ इस काम को करना होगा, और एक बिजनेस वार्तालाप आपका बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। पूरे भावुकता के साथ काम करिए, बात करिए। धन्यवाद। वॉइस टू वॉइस, फेस टू फेस, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां से भी आपने शुरुआत की है,
और या तो उनके आवाज के साथ आवाज मिलाकर बात कीजिए या फिर उनसे मिलकर और आमने सामने बात करिए। आप समझ सकते हैं आप जो है ये एक बदलाव है। जैसे कि वॉइस और फेस टू फेस की बात मैंने आपको बताया है। अगला जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्रणाली आपके हाथ में है, तरीका है, वो है कि आप अपनी कहानी बताइए। अपनी कहानी बताइए, आपकी कहानी क्या है इसके बारे में लोगों को बताइए। यदि किसी के पास कहानी नहीं है तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा? तो उसमें जो है मैं आपको एक प्रक्रिया बताऊंगा जो आपको जो है बहुत अच्छी तरह से आप अपनी कहानी को बता सकेंगे। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि हम उत्साह के अंदर जो है इतने उत्साहित हो जाते हैं मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर कि उसमें कई बार होता है कि आप जो है अपने विषय से अलग थलग हो जाते हैं और जो आपके साथ चीजें हुई हैं वो बहुत विशेष नहीं है और हमें जो है बहुत सतर्क होकर बात करना है। और आपको जो है जो कुछ आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं बहुत सतर्क हो के बात करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जैसे डिस्क्लेमर्स या निषेध, कई जिसको निषेध कहा जाता है, आपको रोका जाता है कि आप ये ना करें, ये चीजें ना करें। जो डिस्क्लेमर्स होते हैं, जो निषेधात्मक नोट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि आप जो है अपने आप जो आय है उसके बारे में बहुत ज्यादा ना बताएं। और जो टिपिकल अर्निंग्स हैं आपके, जो आप कमाते हैं उसमें जो है आप ठीक तरह से डिस्क्लेमर्स को उचित तरह से इस निषेधात्मक आदेशों को लगाए कि आपको इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स जो है जिसमें भेषज या फार्मास्यूटिकल कंपनियों को विज्ञापन देने की अनुमति दी गई थी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स की आम जनता को बताने के लिए। आप जानते हैं कौन कौन से वो देश हैं? वो दो जो देश हैं वो है न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। दो ऐसे देश थे जहां पर ये काम हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स और न्यूजीलैंड। आप सोचिए, दवाई की कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्या वो पागल है कि उन्होंने सबके ऊपर निषेधात्मक आदेश लगाया? जो आप जो है जैसे कि हो सकता है कुछ जो आत्महत्या वाले विचार आपके पास आ रहे हों, तो इन कमर्शियल्स में क्या है? परंतु क्या आप समझते हैं कि उन्होंने ये जो काम किया, क्या वो पागल है? उन्होंने क्यों किया है? उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन की अनुमति क्यों दिया? वो बहुत उन्होंने खुशी से दिया है और वो बिल्कुल सही है। और जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो इस डिस्क्लेमर से भी उनको बहुत खुशी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक डिस्क्लेमर पैकेट में लिखा होता है कि जो आपको हस्ताक्षर करना है, सारे खतरे अपने ऊपर लेना है और वो इसके नोट्स लेते हैं। तो आपको बहुत सारा पैसा देना होता है इसके लिए। तो ये क्या ठीक होगा? या फिर क्या ये विश्वसनीय होगा कि हर्बल लाइफ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, संभावना है, वो एक पेज पर हस्ताक्षर करेंगे कि मैं सहमत हूं इस बात से, जो टिपिकल अर्निंग्स के स्टेटमेंट्स के साथ ये मेरा अपना बिजनेस है और मैं अपने प्रयासों से इसको कर रहा हूं, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं, और उस पर हस्ताक्षर करें। क्या ये इतना ही भयावह चीज होने वाला है? क्योंकि आपको कितने लोगों को साइन करना है? क्योंकि इतना आपको जो है डरना नहीं है। क्योंकि जो
टिपिकल अर्निंग्स हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई भयावह स्थिति नहीं है। आप इसको जो है आराम से लीजिए, बहुत आराम से लीजिए। कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है बताइए? क्योंकि सब लोग जो है सब लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और जो है साथ साथ जो है इसमें बहुत सारा जोखिम है इसके अंदर है। और ये किसी भी बिजनेस की तरह ये नहीं है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और आपको जो बहुत बहुत सतर्कता के साथ करना है। कौन सा ज्यादा विश्वसनीय बताइए? कौन सा जो है आपको लगता है कि बिल्कुल इस पर विश्वास किया जा सकता है और किसको लोग स्वीकार करेंगे, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वो दूसरा विकल्प चुनेंगे, ये जरूरी बात है। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी कहानी बताना है जो कि लोगों को प्रभावी लगे और साथ में इसका अनुपालन भी अच्छी तरह से हो। क्योंकि सबसे पहली चीज जो मैंने सीखा अपने मार्केटिंग करियर में वो है कि किस तरह से हम अपनी कहानी को बताएं। और साथ में जब मैं सीख गया कि किस तरह से मुझे अपनी कहानी को बताना है, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल या विश्वास का स्तर था वो इतना ऊपर हो गया। और जब वो बदलाव का की जो स्तर हुआ, तब मैं ये कहता था क्या मैं अपनी कहानी बता सकता हूँ। मैं जानता था कि कहाँ से मुझे शुरू करना है और जो है इसने मेरी मदद की। मैं आपको 4 भागों में बताऊंगा कि किस तरह से अपनी कहानी को बताना है। और जिससे कि पहला है कि आपका बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप कहां से आए हैं। और जो है इसके साथ आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पृष्ठभूमि क्या है, आप क्या करते हैं, आप किस तरह का काम करते हैं, क्या आप मेडिकल प्रोफेशन है, टीचर है, नर्स हैं, आप क्या करते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही चमत्कार्य होना होगा, जो प्रभावी होना होगा। पार्ट 2 ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आई हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि ये ठीक नहीं है। तो आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आई हैं, जो आपको नापसंद है। आप इस हर्बल लाइफ ने इसका एक समाधान ढूंढा है और आपको बताया है कि इसका तोड़ क्या है। और नंबर 4 जो है कि आप भविष्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है कि आपका भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में क्या बताइए, कैसा होगा आपका भविष्य, आपको इसके बारे में लोगों को बताना है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है एक छोटा सा जूम बनाइए अपने टीम का और इसको प्रैक्टिस करिए कि किस तरह से इसको करना है। देखिए आपने ये चैट में मैंने बहुत कुछ देखा है जो आप बता रहे हैं। और मैं बहुत अच्छा जो है विद्यार्थी नहीं थे, आज मैं बहुत अच्छा जो है टीचर बन गया हूँ। और मैं बताता हूँ आपको, मैं किसी को शिक्षित करने के बारे में क्या क्या जानता हूँ। ये क्या होता है, उनको वो बहुत मेहनत करते हैं परंतु कम जो है पैसा मिलता है। वो एक राजनीतिक परिवेश में रहते, कितनी भी कठिन परिश्रम क्यों ना करें परंतु उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता है। और साथ में जो है जो उनके विद्यार्थी हैं वो कई बार आभार व्यक्त नहीं करते हैं। और साथ में जो है और भी बातें इसमें है, क्योंकि वो जो अपना भावुकता है उसके कई बार वो शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आपको जो है लोगों की मदद करना है और साथ में जो है उन बच्चों को जो है आपको बहुत कुछ देना है जो वो आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करेंगे जो दूसरे प्रोफेशन में जो लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है। क्या मैं बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं सटीक जानकारी दे रहा हूँ? तो यदि आप जो है आपकी बैकग्राउंड की बात करें, तो जो कुछ आपको पसंद नहीं है, नापसंद है, उसके बारे में आप बताइए, तो बताएं। तो उसके साथ जो है कि मुझे एक समाधान मिल गया है और मुझे पता लग गया है कि किस तरह से मैं लोगों को शिक्षा प्रदान करूं। परंतु
इसके साथ जो है मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ। एक कंपनी ऐसे मिल गई है जो जहां पर मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और जो है सुबह सुबह उठकर मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित महसूस करता हूँ, साथ में इस पर विश्वास भी कर सकता हूँ, और यही मैं महसूस करता हूँ। Now I'm hopeful. Now I'm moving forward. Now और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। saying you don't have to मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास ऐसी ताकत नहीं है। हर्बलाइफ जो है आपका दूसरा बिजनेस तो पक्का ही हो सकता है, अवश्य हो सकता है, लेकिन अगर ये आपका दूसरा बिजनेस है paying you enough money. तो हो सकता है कि आपको पैसा ज्यादा ना मिल रहा हो और हर्बलाइफ आपकी जिंदगी में नया हिस्सा, नई भूमिका निभा सकता हो। My तो background. चार बातें हैं। Here's some of the things that ये मेरी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको कोई समाधान मिलता है तो मुझे लगता है कि ये मेरा भविष्य हो सकता है। how much money you're तो making. क्या आप इन सब को लागू करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा? और कई सारी बातें ऐसी होती हैं, कई दावे आप नहीं कर सकते, चाहे वजन के बारे में है, चाहे पैसे के बारे में है। And when we are और अगर आप, हम सब लोग मिलकर साथ काम करें और एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हैं, question first, मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा for the sake of time, which और एक रोल प्ले करेंगे हम right now कि इन सब चार हिस्सों में कौन सी चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। चार हिस्से, चार बातें जो लिखी हैं, आपका बैकग्राउंड है, आपको क्या क्या चीजें पसंद नहीं है, और तीसरी जो है आपको समाधान मिलता है या नहीं, और आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है? कोई दो लिख रहा है, कोई तीन, कोई चार, कोई दो। दूसरा हिस्सा सभी के जवाब में सबसे ज्यादा बताया गया है। it's और फिर तीन, हाँ चार आ गया, अब दो। जब आप किसी के साथ अपनी पीड़ा बांटते हैं, दर्द बांटते हैं, तब क्या होता है कि आप अपना असंतोष दिखाते हैं, जो कुछ आप हासिल नहीं कर पाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, अपनी चुनौतियां बाकी लोगों को बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि असली इंसान कौन होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो ये सब चीजें आपसे जुड़ी होती हैं। आप अपने पिछले इतिहास की बात करते हैं, अपने बैकग्राउंड की बात करते हैं, और लोग आपकी बात क्या सही तरीके से सुन पाते हैं, सुनते हैं? क्या आपकी वो बातें पसंद करते हैं? आपने जितना भी संघर्ष किया, आपकी जिंदगी में जितनी निराशाएं आई, आप उनको उसके बारे में बताते हैं। आप 2 मिनट से कम समय में ये सब चीजें उनको कह सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, आपको क्या मिलता है? जो आपके सामने व्यक्ति है उसके ऊपर इसका काफी प्रभाव पड़ता है, उसमें बहुत बदलाव आता है। it's planned to review again, you're going to get तो मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले इसकी योजना बना सकते हैं, फिर आप इसकी समीक्षा भी कर सकते हैं, और इसमें 3-4 चीजें आप सीख सकते हैं। ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। tell your story. जब आप कॉफी पी रहे हो, आप फोन पर हो, आप उनको अपनी कहानी बताएं। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, देते हैं, तब उनको अपनी कहानी बताएं, अपनी कहानी बताते चले जाएं। You're going to get जूम पर हो तब भी आप अपनी कहानी उनको बता सकते हैं, और ये एक ऐसा ढांचा बन जाता है, एक संरचना बन जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और मैं आपको बताऊं, एक क्षण बाद मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं कि जब आप अपनी कहानी उनके साथ शेयर करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है। practice आप telling your story. ये पूछ सकते हैं, या मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये चार चीजें जो है, अपनी ये कहानी अपने बच्चों को बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, अपनी पत्नी को बताएं, अपनी अपलाइन को अपनी कहानी बताएं, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। हो सकता है आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं आपकी कहानी के बारे में ना जानते हो, तो अपनी कहानी आप हमें बता सकते हैं, सबको बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं, हर्बलाइफ के बाहर के लोग हैं, वो आपके बारे में जानते हैं कि वो क्या करते हैं। अपने क्या दोस्तों से अलग हो जाते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, या उनसे नाता तोड़ देते हैं क्या? तो अगर आपको 6 नंबर लिखना है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, And they didn't. और ऐसा होता है या नहीं होता, ये मजाक नहीं है। काम करना कोई मजाक नहीं है। And they didn't. हो सकता है आपसे लोग मिलना चाहते हो,
आपसे कुछ सीखना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट कैसे मिले अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से। तो आप कैसे उनसे सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये ही है आपकी हॉट मार्केट, जो आपके दोस्त हैं, आपके नजदीकी लोग हैं, आपका परिवार है। तो आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। ये 7 बातें मैं आपको बताता हूँ, जिनके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है और सभी भाषाओं में ये उपलब्ध आपको होगी, पीडीएफ में आपको मिलेगी। सबसे पहला चरण इसका क्या है, और मैं आपको बताऊं कि मैं किसी व्यक्ति से संपर्क करना चाहता हूं, जैसे आपका भाई है, बहन है, आप उससे बात करना चाहते हैं। मेरे पास मान लीजिए ज्यादा समय नहीं है कि बाकी सब कुछ बातें करने के लिए, और मैं सीधे अपनी बात उनसे कह देता हूं। तो आप जल्दी जल्दी अपनी बात कहें, जल्दी से कहें, और साथ ही साथ उनकी कुछ प्रशंसा करें। और आप ऐसा कह सकते हैं, भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे पता है आप बिजी हैं और आपकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए हैं, मेरी जिंदगी में भी आए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से आपकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि आपने मेरी जिंदगी के हर मोड़ पे जो मेरा साथ दिया है। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। चाहे कोई भी बात हो, हमारे साथ आप रहे हैं और आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। अगर उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं भी दी है, तब भी आप उनको ऐसा कह सकते हैं। तो आप सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दें, यानी कि आपने मेरा समर्थन किया है, इस तरीके की बात करें। तो आप कह सकते हैं, मैं प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि आपने मुझे सपोर्ट किया है। कई बार आप मेरे से गुस्सा भी हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप पीछे से मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। और ये उसके बाद तीसरे चरण पे आए, उनको संक्षेप में बताएं कि आप हेल्थ हर्बल लाइफ से जुड़ चुके हैं। उनको संक्षेप में बताएं ये बात करने का तरीका है। ये 3 कदम है। और उसके बाद उनको ये कहें उनको कि आप तो डिस्ट्रीब्यूटर के लायक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जल्दी में हूं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनकी सपोर्ट को पहचानता हूं। उसकी प्रशंसा करने के बाद मैं उनको बताता हूं कि मैं हर्बल लाइफ के बिजनेस से जुड़ चुका हूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नहीं जोड़ने जा रहा हूं इसके साथ। आपको ये बात कहनी है उनको। और मैं नहीं समझता हूं कि आप मेरे ग्राहक बनेंगे या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। आराम से मेरी बात सुनिए। ये रिक्रूट करने के लिए बातचीत नहीं की जा रही है। ये उनको बताइए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर तो बन ही नहीं सकते। फिर उसके बाद उनको कहानी बताइए। उनको बताइए कि मैंने हर्बल लाइफ क्यों ज्वाइन की और मुझे समाधान मिला। अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये बताइए कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद छठा चरण आपके सामने आ जाएगा और फिर उनकी मदद की मांग कीजिए। कहिए कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। सबसे पहले जल्दी में उनसे कहिए कि मैं जल्दी में हूँ। उनकी प्रशंसा कीजिए, उनकी सपोर्ट के बारे में बताइए और उनको कहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना चाहता हूँ। उसके बाद अपनी कहानी बताइए और उसके बाद फिर सपोर्ट की बात कीजिए कि मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है। तो मैं दुनिया भर में ट्रेनिंग देता रहता हूँ। आपको पता नहीं है कि आप को बताएं। पहले कहानी सुनाइए, उसके बाद ये सब चीजें कीजिए जो मैंने आपको चरणबद्ध तरीके से बताई हैं। इसका मतलब ये है, जब आपकी सपोर्ट मुझे मिलेगी तो इसका मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है। आप उनको ये कहिए, आप उनसे कहिए कि क्या आप एक बार मेरे कस्टमर बन सकेंगे, एक बार मेरा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि हमेशा के लिए आप मेरे कस्टमर बनिए। क्या आप मेरे रेस्टोरेंट में एक बार आएंगे? एक बार मेरे यहाँ आ जाइए और अगर आपको पसंद आएगा तो ठीक है, आइए, नहीं तो कोई और रेस्टोरेंट देख लीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं कहूंगा कि आप कुछ और लोगों को अपने साथ लाएं। तो क्या आप एक बार मेरे कस्टमर बन पाएंगे? आप उनसे ये निवेदन कीजिए, ये रिक्वेस्ट कीजिए।
तो हो सकता है $30, $50 या $125 हो सकते हैं ये, लेकिन आप निश्चित रूप से अगर आप मेरे कस्टमर एक बार बन जाते हैं, चाहे आप कितने की चीज मेरे से खरीदिए, कितने के प्रोडक्ट मेरे से लीजिए, तो भाई मेरे मुझे नहीं पता कि आप कितनी मेरी मदद कर देंगे, कितनी मेरी सपोर्ट कर देंगे, आप ऐसा उनको कह सकते हैं और मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। इस तरह की बात उनसे कीजिए। तो आप एक बार उनको कस्टमर बनाइए। आपके कई भतीजे, भतीजियां, भाई बहन, कजन्स होंगे, आप उनसे कह सकते हैं कि आप एक बार मुझसे थोड़ी सी खरीदारी कर लीजिए, मेरे एक बार कस्टमर बन जाइए। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे कस्टमर आप एक बार बन जाइए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, आप उनको बताइए कि मैं अप्रैल में इतने लोगों को अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार आप मेरे कस्टमर बन जाइए। अगर वो हाँ कह देते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर उनको कहिए कि प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, उसका फीडबैक लीजिए। और निश्चित रूप से जब आप मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता रहेगी ये बातें जानने की कि इस प्रोडक्ट से आप पर क्या फर्क पड़ा है, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा है। ठीक है, तो ये हमारे चरण होने चाहिए। तो अगर वो ना कह देते हैं तो दूसरा तरीका है सपोर्ट लेने का उनकी। वो कह सकते हैं कि मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, ये सही समय नहीं है प्रोडक्ट लेने का। तो फिर आप उनको कह सकते हैं क्या मैं कोई एक प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आपके ऊपर अभ्यास कर सकता हूँ। तो ये निश्चित रूप से शानदार तरीका है आगे बढ़ने का। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं अपनी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसको उनको बताइए कि मेरी सपोर्ट के लिए ये चीजें काफी हैं। अगर आप मेरे कस्टमर नहीं बनना चाहते हैं, या तो एक बार मेरे कस्टमर बन जाइए। तो आप मेरे साथ बात कीजिए, बैठ जाइए, मेरे साथ समय बिताइए, जूम पर या फेस टाइम पर या कहीं भी आप मेरे साथ बैठिए। तो निश्चित रूप से जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो आपकी मदद नहीं करेंगे शायद, लेकिन कई बार क्या होता है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से लोगों को कुछ समझा पाते हैं। और जब समझा पाते हैं तब फैसला लेना आसान हो जाता है, चाहे हाँ या चाहे ना में फैसला हो। तो निश्चित रूप से वो आपको दूसरे तरीके से मदद कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई और आपका दोस्त या जानकार है जो अच्छी सेहत में जिसकी दिलचस्पी हो, सेहत अच्छी चाहता हो, स्वास्थ्य अच्छा चाहता हो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। तो रेफरल आप उनसे ले सकते हैं। और ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका क्या है? वो ये है, चौथा जो विकल्प है वो सपोर्ट करने का क्या है मैं आपको बताता हूँ। उनसे कहिए कि वो आपको प्रेरणा दें, प्रोत्साहन दें, एनकरेज करें। चाहे कोई भी मौका हो, वो आप की सहायता इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे लिए काम कीजिए मेरे भाई, मैं पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ, लगातार काम नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूँ। तो आप मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका दीजिए। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप चाहते हैं, आप देखें कि मैं सुस्त हो रहा हूं तो मुझे आप जगाएं नींद से और कहें अरे उठो भाई, आगे बढ़ो, तुम्हें काम करना है, आप अपने काम पर वापस जाएं। तो आप मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन सकते हैं। और मुझे कह सकते हैं कि तुम जिम्मेदार आदमी हो, तुम आगे बढ़ो, लगातार आगे बढ़ो। मुझे अपने भाई की आवश्यकता है जो मेरी मदद कर सके, आप उसको ऐसा कह सकते हैं। और मेरे सपने के लिए क्या आप ऐसा कर पाएंगे? मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद कर पाएंगे? तो वो आपके परिवार के एक सदस्य हैं, एक तरीके से, जो आपके जानकार हैं, दोस्त हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे वादा ले सकते हैं इस बात का।
और कोई आपको मना नहीं करेगा। तो भगवान तो नहीं आने वाला आप मेरी मदद के लिए, आप उनको ऐसा कह सकते हैं, आप जैसे दोस्त और भाई लोग ही मेरी सहायता कर सकते हैं, इस तरह की बात आप उनसे कह सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो आप उनसे कर सकते हैं। तो 4 तरीके हैं काम करने के, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उनको एक बार कस्टमर बनने के लिए कहें, वो प्रैक्टिस के लिए कहें कि आप उनके वो प्रेजेंटेशन दिखा सकें, रेफरल्स के लिए कहें, और उसके अलावा अपनी सपोर्ट करने के लिए कहें, आपको प्रेरणा देने के लिए कहें। तो आप परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से ये मांग कर सकते हैं, चाहे वो आपके ग्राहक बने या न बने, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं इसके साथ साथ। तो आपको देखना होगा कि वो किस तरीके से वो आपका ये काम मजाक कर रहे हैं। नहीं उड़ाएंगे। और क्योंकि ये अब उनका काम है, उनका ये काम है कि वो जो है समर्थन टीम के भाग बने, वो आपके परिवार के सदस्य के रूप में काम करें। और उसके बाद 7वां स्टेप यहाँ आपके सामने जो कदम है वो ये है कि आपको फॉलो अप करना है, आपको अनुवर्ती कार्य करना है। और यदि वो आपके कस्टमर बन जाते हैं तो आपको फॉलो अप करना है, और आपको जो है उनको बताना है कि ये प्रेजेंटेशन मेरे पास है। और यदि वो कुछ रेफरल्स देते हैं उनको फॉलो अप करिए, और आप उनको पूछिए क्या और कोई आपके दिमाग में है क्या, और आप किसी को लाना चाहते हैं। तो हमेशा उन बातों का जो ये दौर है, वार्तालाप की जो ये सिलसिला है, उसको जारी रखिए और फॉलो अप करिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पिक्चर को आप यहाँ पर देखें कि क्योंकि आप लोग, आपके टीम में को सब लोग यदि इस काम को करते हैं और आपको बहुत ज्यादा नैतिक समर्थन देगा, और ये सब कुछ बदल देगा। ये मैं आपके वादा करता हूं कि विरोध से लेकर समर्थन तक ये जाएगा। विरोध नहीं होगा, समर्थन किया जाएगा, ऐसे ही ये चलेगा। और आप में से कुछ लोगों को पीछे जाना है, और जो है ये और उसके बाद जो है उनसे क्षमा याचना भी करना होगा। आप में से कुछ जो है बहुत ज्यादा आक्रामक आप हो जाते हैं। आप में से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा चीजों को धक्का देते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि ये जो है ज्वाइन करेंगे, वो नहीं करते हैं, आप निराश हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको दूर रखना है। तो इसलिए जो आपका जो मैत्री, जो आपका परिवार का जो जैसा जो उनके साथ संपर्क है, मैत्रीय संपर्क है, उसको बनाए रखना होगा। कई बार जो है उत्साह में आप कई बार कुछ गलत काम कर जाते हैं, तो आपको उसका बाद में पछतावा भी होता है। तो आप क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में, आपको उसको ठीक कैसे करते हैं, ये मुझे बताइए। आप क्षमा याचना करते हैं, उनको कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था और मैंने कुछ अनाप शनाप कह दिया है जिसके लिए मुझे खेद है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो ये देखिए वो चीज मुझे तब नहीं कहना शायद नहीं कहना चाहिए था, मैं कह गया। और ये और आपने जो समर्थन दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो है आपसे क्षमा याचना करता हूं कि मैं उस समय कुछ गलत बोल गया था। तो और मैं अपने उत्साह में बेवकूफ बन गया था, मैंने ऐसी ऐसी बातें कर दी थी, तो अब मुझे जो है माफ कर दीजिए इसके लिए। और इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोई भी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है यदि इस तरह से आप काम करते हैं, क्योंकि आप जो है अगर कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए जो कुछ मैंने कहा था, तो आप जो है ये जो 4 तरीके हैं जिससे समर्थन होता है उसमें आप वापस जा सकते हैं। क्या आप उत्साहित नहीं हैं अपने बिजनेस के बारे में? और इसके साथ जो है क्या आप जो है मेरे 1 टाइम कस्टमर बनना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि नहीं तो क्या मैं आपके ऊपर ये अभ्यास कर सकता हूँ? ये पूछिए कि मेरा प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप जो है क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारे इस अच्छे उत्पाद के इच्छुक हैं, जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं? क्या आप मुझे उत्साहित करेंगे, मुझे प्रोत्साहित करेंगे? क्या आप मुझे चुनौती देंगे जिससे कि मैं अपने जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस तक पहुंच सकूं? क्योंकि मेरे बिजनेस से ज्यादा आपके साथ जो मेरा संपर्क है वो मेरे लिए ज्यादा मूल्यवान है।
मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा जो मैं चाहता हूं कि हमारा जो मित्रता है वो और प्रगाढ़ बने। यदि आप ऐसा समझते हैं तो सुपरसोनिक बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो दृष्टिकोण है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां भी जरूरत हो आपको क्षमा याचना करना होगा, क्योंकि यदि आप और जो आपके टीम में जो लोग हैं यदि इन चीजों का अनुपालन करते हैं तो क्या होगा, हॉट मार्केट में आपके पास बहुत समर्थन मिलेगा, आपके ग्राहक ज्यादा बढ़ेंगे, बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा और आप अपने जो संपर्क है उसको जो है सुधार कर सकेंगे। और आप जो है अगर कहीं आपने गलती की है उसके लिए अगर क्षमा याचना आप कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हो सकता है आपके पति या पत्नी के साथ भी आपको कई बार ये काम करना पड़ता है, जैसे कि यही चीज है। क्योंकि अब जो है मैं अगले पीस पर आता हूं। मैंने हॉट मार्केट के बारे में आपको अभी अभी बताया और अब जो है हाफ मार्केट कॉन्वर्सेशन में इन प्रक्रियाओं को का अनुपालन आप करें। मेरे पर विश्वास करिए, यदि आपने ऐसा किया तो आप काफी सफल रहेंगे। उसके बाद हम थर्ड पार्टी टूल्स पर जाते हैं। अगर आप किसी को प्रशिक्षित करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी टूल्स या प्रणाली या संसाधन या रिसोर्सेस का आप अगर जो है प्रयोग करते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। थर्ड पार्टी टूल्स जो है वो तरीका है जिससे आपका डुप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा। यदि लोगों को लाने में आपको मुश्किल हो रही है वो भी आसान हो जाएगा। और इसके साथ लोग जानते हैं कि आप विशेषज्ञ नहीं हैं, आपका जो है जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं उनके साथ एक विश्वास का संबंध है आपके साथ। और उसके साथ जो है इसमें सम्मान भी जुड़ा हुआ है आपके और आपके प्रोस्पेक्ट्स के बीच। तो इसमें थर्ड पार्टी टूल्स की बहुत जरूरत है। थर्ड पार्टी टूल्स के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए कुछ उदाहरण है ये। तीन जो है श्रेणी में हम इसको लिख सकते हैं। इवेंट्स या कार्यक्रम, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर तरीका होगा। एक इवेंट के अलावा इवेंट जो है कार्यक्रम जो है सबसे अच्छा तरीका है जहां पर आप अपने लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। बड़े कंपनी के इवेंट्स होते हैं, स्थानीय कंपनी के इवेंट्स होते हैं, छोटे ग्रुप होते हैं या नाश्ता या लंच के ग्रुप होते हैं। तीन तरीके होते हैं कॉल के, या 2 1-to-1 कॉल होता है, जूम कॉल्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं, सोशल मीडिया लाइव्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो इवेंट्स के जरिए आपको मिल जाता है। ये जो है थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। क्योंकि चैट में आप प्लस माइनस मत लिखिए, ये सही नहीं है। और अब जो है आप टूल्स की मैं बात कर रहा था, प्रणाली की मैं बात कर रहा था। इस समय आपके साथ जो है टूल्स या प्रणाली के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे कि वीडियोस हैं। वीडियो एक बहुत बड़ी प्रणाली है, ऑडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है, वेबिनार्स प्रोडक्ट्स एक थर्ड पार्टी टूल है, वेबसाइट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, मैगजीन्स हैं या फिर टेस्टिमोनियल्स या कहानी है, वो एक थर्ड पार्टी टूल है। आपके किताब है, पुस्तक है, बुक्स है, आपके समाचार पत्र की सामग्री है, मार्केटिंग पीसेस हैं, आपकी कहानी जो है लोगों को बहुत प्रभावित करती है, ये एक थर्ड पार्टी टूल्स का काम करता है। और ये जो इवेंट्स है, कार्यक्रम है, और फिर आपके पास प्रणालियां हैं, माध्यम है, लोग हैं आपके पास। और इसके साथ जो है आपके अपलाइन हैं, वो आपके टूल बन सकते हैं। और आपके क्रॉस लाइन है, वो भी आपके एक माध्यम के रूप में काम कर सकता है। आपके मित्रगण हैं उसमें, और इसके साथ हैं हब लाइफ में जो है ये इतने सारे टूल्स मौजूद हैं। तो आप यहाँ क्या करना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आप वो व्यक्ति है जो कंपनी और उत्पाद के
बीच में खड़े हैं और आपके संभावनाएं जो है, संभावित ग्राहक यहाँ पर हैं, कंपनी यहाँ पर दूसरी तरफ है और आप बीच में हैं। तो आप क्या करते हैं, आपकी भूमिका क्या है? आप जो है एक परामर्शदाता या कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं। आप पता करेंगे कि उसको क्या क्या जरूरत है। थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करके आप शिक्षित कर सकते हैं और आप जो है अपने जो संभावित ग्राहक हैं उसका उनका परिचय आप हर्बल लाइफ में करा सकते हैं थर्ड पार्टी टूल के माध्यम से। समझ गए? और अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिखाया, जो उदाहरण आपको दिखाया, वो फिर से मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और जो है ये सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और आप बहुत आराम से इस काम को कर सकते हैं। और इसके साथ जो है ये कुछ मैंने आपको उदाहरण दिखाया है, परंतु इसका एक संक्षिप्त उत्तर देना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी टूल, तीसरे पार्टी का जो टूल वो क्या है? जो कुछ भी चीज जो आपका नहीं है, आप नहीं है, जैसे कि अगर आप हैं तो वो पार्टी हो जाता है। यदि इसका स्तोत्र कहीं और से आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में ये थर्ड पार्टी है, एक ऐसी चीज जो आप नहीं है। और साथ में जो है सूचनाएं लेकर ये आता है थर्ड पार्टी टूल। और किसी भी थर्ड पार्टी टूल के साथ जब आप इसकी तुलना करते हैं तो थर्ड पार्टी हमेशा बेहतरीन होगा। तो थर्ड पार्टी टूल्स का जो है आप इस्तेमाल करिए। यदि आपके होंठ हिल रहे हैं और आप इशारा कीजिए एक और थर्ड पार्टी टूल की तरफ, आपको पढ़ना होगा एक और थर्ड पार्टी टूल को, और आप इसको किसी और के लिए पढ़ रहे हैं। आप अपने जो संभावित ग्राहक हैं उनका परिचय करा रहे हैं थर्ड पार्टी टूल के से। और यदि आप के जो है होंठ जो है हिल रहे हैं, इसका मतलब आप दिखा रहे हैं सटीक चीज, आप पढ़ रहे हैं, आप जो है परिचय दे रहे हैं, या फिर आप जो है कहानी बता रहे हैं। आप जो है दो चीजों को या दो लोगों को जो है जोड़ते हैं थर्ड पार्टी टूल्स के माध्यम में। यदि आपके होंठ हिल रहे हैं, इसका मतलब है आप दिखा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप परिचय दे रहे हैं और आप जो है कहानी बता रहे हैं। तो यदि आपका जो कहानी है, क्या वो थर्ड पार्टी है? क्या थर्ड पार्टी है? बिल्कुल, वो एक कहानी है। और कहानी से जो है आपको क्या मिल रहा है? सूचनाएं मिल रही हैं उसके तहत, और ये कहानी जो है वो बिकता है। और आप अपनी कहानी का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। तो आपका जो लक्ष्य है वो क्या है कि आपको जो है शिक्षित होना है, समझना है। आपकी जो भूमिका है, आपका काम क्या है कि आप जो है चीजों को जोड़ते हैं। आप परामर्शदाता हैं, आप परामर्श से भरे हुए हैं। और थर्ड पार्टी क्या कौन होता है? जो लोगों को तथ्यों के बारे में, सच्चाई के बारे में बताता है। तो आपका ये तीनों चीजें आपको करना होगा। थर्ड पार्टी जो है वो तथ्यों के बारे में बताता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आता है आप, ये है आप और ये है संभावित ग्राहक, और फिर ये आ गया है थर्ड पार्टी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आप जो है अपने संभावित ग्राहक के साथ आपका एक विश्वास का रिश्ता है और थर्ड पार्टी के साथ प्रोस्पेक्ट्स का एक सम्मान का रिश्ता है। तो ये जो है अगर होता है तो सब काम अच्छी तरह से हो जाएगा। जो आप जो संभावित ग्राहक है उसके साथ आपका जो है एक विश्वास का जो है संपर्क है, और प्रोस्पेक्ट्स का थर्ड पार्टी के साथ एक सम्मान का रिश्ता है। तो वन ऑन वन कॉल आप थर्ड पार्टी के साथ कैसे करते हैं? आप उनके लिए कुछ पढ़ते हैं और आप जो है फोन दे करके उनको किसी के साथ परिचय कराते हैं। आप नई नई चीजों को लाते हैं, आप उनको कैटलॉग दिखाते हैं, आप उनको उत्पाद दिखाते हैं और किसी का स्वाद आप चखाते हैं, उनको बताते हैं कि आप इसको टेस्ट करिए, इसका स्वाद देखिए कैसा है। आप इस तरह से पूछते हैं। तो आपका प्रोस्पेक्ट्स के साथ, संभावित लोगों के साथ एक सम्मान का रिश्ता होता है। आपका काम है परिचय कराना आपके संभावित ग्राहकों के साथ थर्ड पार्टी का। आप बातचीत का दौर शुरू करते हैं, उसके बाद जो है बदलाव आता है,
और उसके बाद उसको जो है आप बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं। मैंने आपको हॉट मार्केट का एक प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम जो है सभी जो बातचीत हमारी हो रही है उसको उसको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं और साथ में जो है थर्ड पार्टी टूल्स के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बहुत सारी अलग अलग डीएमओज हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग भाषाओं में हैं, अलग अलग देशों में तो हैं। तो फिर आप मूल रूप से इसके बारे में कैसे बात करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो है देखिए, जैसे कि इसका जो प्रमुख तथ्य ये है कि कितने लोगों को हम इस सप्ताह में आमंत्रित कर सकते हैं जिससे कि उनको हर्बल लाइफ के बारे में जानकारी मिले। थर्ड पार्टी टूल के माध्यम से कितने लोगों को हम ला सकते हैं, बताइए? कितने लोगों को हम निमंत्रित कर सकते हैं? और ये जब हम बातचीत का दौर हमने शुरू किया है, अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनको कुछ दिखाएं, उनको कुछ सिखाएं और उनको समझाएं कि वो किसी चीज का अनुभव करें, जिससे कि हम उनको वीडियो दिखाएं, प्रोडक्ट या उत्पाद दिखाएं, जो भी आपका डीएमओ क्यों ना हो, क्योंकि जो भी आपके बाजार में मार्केट में काम कर रहा है उस पर काम करिए और उनको आमंत्रित कीजिए कि वो इसके बारे में और सीखें और साथ में थर्ड पार्टी टूल के बारे में इनको पता लगे। 3 तरह के निमंत्रण करने के तरीके हैं। एक है सीधे तरीके से, जब आप यदि वो आपका सम्मान करते हैं तो आप उनके पास जा करके उनको बोल सकते हैं, देखिए हमें बात करनी होगी। आप उनको सीधा कह सकते हैं, देखिए मैं आपसे वहां मिलूंगा और आप मेरे घर पर आ जाइए मेरे घर पर। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मेरे आप आए। दूसरा जो है वो सीधे तरीके से नहीं होता है, जैसे कि आप अप्रत्यक्ष रूप से उनको बुला रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी तरह का जो है दृष्टिकोण है। इसमें बहुत गहराई में आज मैं नहीं जाऊंगा। और सुपर इनडायरेक्ट मतलब बहुत बहुत वो सफल हैं और आपके हॉट मार्केट के से कुछ मिलती जुलती चीज आप उनको बताएंगे इसके बारे में। और साथ में जो है आपको तो आप जो है उनको बताइए कि किस तरह से आप इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक ये हाफ मार्केट स्क्रिप्ट है जो मैं आपको भेजने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। और पिछले 7 दिनों में काफी जानकारी हासिल की है और इस सप्ताह आपको क्या करना है, आपको लोगों को बुलाना है और जो अंतिम परिणाम इसका क्या होगा कि हम कैसे जल्दी से जल्दी परिणाम हासिल कर सके। तो हम क्या करेंगे, आसान काम से शुरुआत करेंगे। तो आपके सबसे आसानी से बनने वाले कस्टमर कौन कौन से हैं, उनके जो कौन कौन से लोग हैं जो जिनको आप आसानी से कस्टमर बना सकते हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लायक हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, जो सबसे ज्यादा जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर महत्वाकांक्षा ज्यादा है, बहुत ज्यादा उत्सुकता है, उत्साहित हैं और वो जहां पर काम कर रहे हैं उस काम से वो संतुष्ट नहीं हैं। तो सबसे आसान लोग आपके लिए वही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको कौन सा डीएमओ का उपयोग करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप उनको अपनी कहानी सुनाइए और वो काम कीजिए कि आपको काम क्या करना है। और साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी है या जिसके माध्यम से आपके सामने वो व्यक्ति आया है या वो कस्टमर आया है, तो उसको कहानी बताइए, काम कीजिए। तो मैं यही चाहता हूं, जिससे भी आप बातचीत करें, अपनी कहानी सुनाएं और अपना काम करें जो काम आपको करना है। बार बार एक बार नहीं, हमेशा आपको यही काम करना है, अपनी कहानी सुनानी है, उसके बाद कंपनी के बारे में बताना है। जितनी ज्यादा कहानी आप अच्छे तरीके से बताएंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है तो आप अपनी अपलाइन से पूछे
जो मार्केट में आपके साथ लोग हैं, आपको उनको जानकारी देनी है, शिक्षित करना है, कौन सा डीएमओ सही है आपके लिए, उसके लिए उनसे बात कीजिए अपलाइन से, और साथ ही साथ थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल कीजिए। और निश्चित रूप से लोगों की संख्या मायने रखती है, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतने ज्यादा सफल होंगे। फिर से मैं आपको बताऊं कि संख्या मायने रखती है। अपनी कहानी बताइए, डीएमओ दिखाइए उनको, थर्ड पार्टी का उपयोग कीजिए, क्योंकि संख्या मायने रखती है। योजना बनाइए, कीजिए, फिर उसकी समीक्षा कीजिए, और निश्चित रूप से लोगों के साथ मिलते जाइए, उनको एक्सपोजर दीजिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, लोगों से जुड़िए, उनको बुलाइए, उनको इनवाइट कीजिए। बस इससे ही शुरुआत कीजिए, यही मूल मंत्र है। और मैंने आपको बताया है कि आपको 3 चीजें लिखनी हैं। डीएमओ आपके मार्केट में कौन सा सबसे अच्छा काम कर रहा है, अपनी अपलाइन से आप सलाह ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उनसे सलाह लें और वही करें जो उनसे सलाह लेने के बाद आप करना चाहते हैं। ये 3 बातें अवश्य लिख लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आप तैयारी से पहले ही शुरुआत कर लीजिए, और तैयारी की चिंता मत कीजिए, तैयारी अपने आप हो जाएगी। तैयार होने से पहले, खुद रेडी होने से पहले काम की शुरुआत हो जानी चाहिए। दूसरी बात, कभी भी कंपनी को मत छोड़िए, क्विट मत कीजिए। और तीसरी बात, प्रतिदिन और ज्यादा बेहतर ढंग से काम करते जाइए, और हर दिन आपको नई चीज अपने आप में लानी होगी। तो अगर कोई सफलता का फार्मूला है तो इन्हीं चीजों में है जो मैंने आपको बताई हैं। और साथ ही साथ आप हर दिन अगर बेहतर होते चले जाते हैं तो ये अंततः आपको फायदा ही देगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोफेशनल की तरह काम कर पाएंगे, फैसले ले पाएंगे। मैं कहता हूं, बिना तैयारी के शुरुआत कीजिए, और उसके बाद काम की शुरुआत कर दीजिए, क्विट मत कीजिए, और प्रतिदिन हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। ये 3 मूल मंत्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है आपको बेहतर बनने से। हर दिन आप बेहतर बन सकते हैं, ठीक है? कोई दावा मत कीजिए, कोई गारंटी मत दीजिए, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। एक बात मैं तेजी से आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से बताना चाहता हूं। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, समझिए इस चैलेंज को। जो ट्रेनिंग है मैंने आपको दी है, 1 से लेकर 10 तक नंबर दीजिए मुझे, कितने नंबर देना चाहते हैं बताइए। अगर 10 है तो इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, और इससे मैं खुश होऊंगा, निश्चित रूप से खुशी मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताता हूं, आप वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करके वो इसकी समीक्षा भी कर सकते हैं। इस टूल ने मेरे लिए काम किया है, मैं आपको ये भेजने वाला हूं, तो आप इसमें जो खाली जगह है वो भर सकते हैं, जो मैं आपको भेजूंगा। लेकिन इसमें 4 कदम हैं, 4 चरण हैं, और ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। As a placeholder. Koristíme to ako miesto zastávania. Checkor 1. Ako ja... You're saying, listen, I have a video that explains this better than I can over the phone. It's about 7 minutes long. If I sent you a link to this video, would you watch it? Notice I don't ask him to watch it. I said, if I sent this link to this video to you, implying I'm not going to if you're not going to agree to watch it. If I sent it to you, would you watch it? This is critical language. What are they going to say? Most of the time, they'll say, yeah, sure. But you got to let them know how long it is. It's not going to take too much time, all that stuff. You know, if you say, if I sent you a 4-hour video, would you watch it? It's a different conversation than if I sent you a 5-minute video, would you watch it? Okay, that's step 1. Step 2, get a time commitment. When do you think you could see it for sure? Because if they say they're going to watch it, are they going to watch it? No. Not most of the time they're not. So say, when do you think you could see it for sure? And wait for a time. And I don't care what the time is. They will give you a time. समय कुछ भी हो, इसकी कोई बात नहीं। जैसे कि बृहस्पतिवार
मैं देख सकता हूं कि थर्सडे तक हम इसे शुरू कर सकते हैं। स्टेप 3 की है आप इसकी पुष्टि करें, क्योंकि अगर बृहस्पति के बाद आप आते हैं तो फिर मैं ये चीज करने वाला हूँ, यप, हाँ, ऐसे ही होगा। और स्टेप 4 ये है कि आप इसकी पुष्टि करें कि अगला कॉल किस दिन होगा। तो यही है इसमें अंतर। तो सबसे अच्छा समय आपके लिए क्या होगा? मैं कब आपसे बात कर सकता हूँ, या फिर आपके साथ कब मैं फॉलो अप कर सकता हूँ? क्योंकि यदि मैं शुक्रवार को आपको अगर फोन करूँ तो आप क्या उपलब्ध होंगे? क्या आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, आप मैसेज भेज दीजिए तो मैं कर दूंगा। अगर मैं आपको वीडियो लिंक भेज देता हूँ और यदि मैं आपको फोन करता हूँ उसके बाद, तो फिर क्या ठीक होगा? तो और सबसे अच्छा समय कब होगा जब मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप इस तरह से लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं, जैसे कि 10% लोग उन वीडियो को देख रहे हैं। और ये 4 कदमों का आपको अनुपालन करना है कि आप, यदि मैं आपको कॉल करूं तो क्या आप मिलेंगे? सबसे अच्छा समय क्या होगा? तो फिर उसके बाद मैं आपसे अच्छी तरह से बात करता हूं। यदि आप उनको कॉल करते हैं तो हो सकता है कि यदि आप उनको शुक्रवार को बात उनके साथ करते हैं, और या फिर आप 10 बजे मुझे टेक्स्ट करते हैं, तो 10 बजे आप टेक्स्ट करिए और उनको बताइए कि आपको क्या लगा। तो आप मेरे पास समय नहीं था इसको देखने का, तो आप उसको बताइए कोई बात नहीं, आप जो है इसको जरूर एक बार देखिए, क्योंकि जिससे कि हम अपना समय बर्बाद ना करें। तो अगले वीक तक हम इसे कर लेंगे। यदि मैं आपको अगले ट्यूसडे के बाद कांटेक्ट करता हूं तो हाँ, तो फिर हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर इसका या टेक्स्ट करिए या फोन करिए, कैसे करें, टाइम सेट करिए, और आप जो है अब इस चीज को चलाते रहिए, ये जरूरी है। आप समझ गए मेरी बात? आप जो है 10% लोग जो है इसे देखें। हमारा जो उद्देश्य है कि हम लोगों को शिक्षित करें, 80% लोगों को हम शिक्षित करें, और उससे हम सफल हो जाएंगे। अब जो है हम एक्सपोजर चैलेंज पर जाते हैं, और ये जो स्क्रिप्ट है, थर्ड पार्टी टूल स्क्रिप्ट, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया, वो मैं आपको भेज दूंगा, तो ये आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोजर चैलेंज पर हम आते हैं। पिछले सप्ताह हमने बातचीत की बात की, कितने एक्सपोजर या कितने लोगों को आप इस सप्ताह में लाएंगे, आपके एक्सपोजर लक्ष्य कितना होगा, कितने अपॉइंटमेंट्स, कितने वीडियोस, कितने थर्ड पार्टी टूल्स का आप परिचय करा सकते हैं, इसकी संख्या क्या है, आपका लक्ष्य क्या है जो आपके सपने को पूरा करेगा। आप क्या समझते हैं कि इस सप्ताह आप कितना कर लेंगे? परंतु आप जो है इस सप्ताह जो है लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, और आप उनको बताइए कि आप जो है और अधिक सीख सकते हैं। थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करिए। हॉट मार्केट में आप जा सकते हैं, परंतु कितने लोगों को आप हर्ब लाइफ की सूचनाएं दे सकते हैं आने वाले 7 दिन में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और ये नंबर इसमें डाल दीजिए, चैट में अपना नंबर डालिए, और उसके बाद मैं जो करने वाला हूँ वो ये है कि आप जो है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको डबल करें। आप इसको बिल्कुल दोहरा करें, फिर इसको फिर जो है दोहरा, इसको जो है डबल कर दीजिए, क्योंकि जो मात्रा है वो बहुत जरूरी है। आप जो है एक नंबर ले लीजिए, और जो बहुत ही मुश्किल है सफलता का, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीजें जैसे कि बहुत ज्यादा जो है वो संख्या क्या होना चाहिए? यदि आप उस संख्या पर काम कर लेते हैं और अपने और आप फिर जो है इस वहां तक पहुंच जाएंगे। तो चीजें बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा, बेहतर करने के लिए आपको खुद बेहतर बनना होगा। मैं आपकी प्रतिबद्धता के साथ हूं, और प्रतिबद्ध होना चाहिए। जब चीजों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो जब आप एक बार इसकी शुरुआत कर लेते हैं,
तो अगले 30 मिनट में इसकी शुरुआत कर लीजिए। जो बातचीत आपने की है लोगों के साथ, आप सोचिए कि आपको उनको इनवाइट कैसे करना है और आप कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे उनको बुलाएंगे, थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपका डीएमओ क्या होगा, आपका तरीका क्या होगा मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। तो आप बातचीत कीजिए और आगे बढ़कर उनका नेतृत्व कीजिए। मैं आपको कुछ बातें बताना जा रहा हूं और कि क्या होने वाला है अगले सप्ताह। अगले सप्ताह की बातें मैं आपको बताता हूं। तो निश्चित रूप से मैं आपको सिखाने वाला हूं, सब सवालों का जवाब देने वाला हूं कि किस तरीके से आप नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को नामांकित करेंगे। आप 4 से 6 लोगों को आप बुला सकते हैं या 4 से 6 बार एक आदमी को आप एक्सपोजर दे सकते हैं। उसके जो आपत्तियां वो पूछ सकते हैं, वो क्या पूछना चाहता है उसके सवालों के जवाब दे सकते हैं। अपने पास उनको एनरोल कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। इस पिछले सप्ताह हमने बातचीत के बारे में बात की थी, इस बार एक्सपोजर यानी कि उनको बुलाने पर बात की है। और अगले सप्ताह हम करने वाले हैं उनको अपने साथ रजिस्टर यानी कि एनरोलमेंट करेंगे, उनका अपने साथ जोड़ेंगे उनको। और ये कुछ चीजें हैं, आप देखिए, ये अलग अलग स्लाइड हैं, ये हम आपको भेजेंगे, सभी भाषाओं में होंगी ये, और हमें थोड़ा समय दीजिए। और इसमें निश्चित रूप से हम मार्केट के बारे में पूरी जानकारी आपको भेजेंगे। आप किस तरीके से थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। ये सब चीजें निःशुल्क होंगी। इसके अलावा अगर वास्तव में अगर आपने कन्वर्सेशन चैलेंज की शुरुआत कर दी है तो मैं आपके साथ ये सब चीजें जारी रखूंगा। निश्चित रूप से उस फनल को, उस कीप को भरने के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि जितने लोगों से आप बातचीत करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। लोगों को आप एजुकेट करेंगे, शिक्षित करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको सवाल पूछने हैं, फॉलो अप सवाल पूछने हैं, कैसे उन बातों के बारे में पूछना है जिनके बारे में आपके मन में भ्रम है। तो आपको जो परिणाम मिलेंगे, नतीजे मिलेंगे, वो अगले सप्ताह से मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरे विचार से ये जो ट्रेनिंग है आपके पास सही समय पर आई है। आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तैयार हैं इन सब चीजों को बदलने के लिए। और मैं अभी आपसे व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मिला हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे आप सभी से मिलना चाहिए। इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों ने नोट्स लिए हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में गंभीर जो है तरीका अपना रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं, अपने बारे में सब कुछ बता सकते हैं। बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या क्या कोचिंग लेना चाहते हैं, कितनी भूख है आपके अंदर आगे बढ़ने की। एक अंतिम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां से जाने से पहले अगर आप तैयार हैं तो पूरा 100% इसको दें, पूरी ताकत से इस काम में जुट जाएं। अगर आप पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं तो भी आप लिखें, चैट में लिख सकते हैं कि आप 100% समय इसको देना चाहेंगे, 100% ताकत के साथ इस काम में लगना चाहेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कितने बार 100% हमें दे सकते हैं। अगर आप 100% अपनी ताकत, अपनी हिम्मत इस बिजनेस को देना चाहते हैं तो पूरी दुनिया को आप हिला सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह 12 मिलियन से अधिक बातचीत लोगों ने की हैं। 12 मिलियन से अधिक लोगों से बातचीत करना आसान नहीं है। तो हम आपको शिक्षित कर रहे हैं। आप लोगों को जब आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके पास आएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नतीजे हासिल कर सकते हैं, वो बताएंगे अगले हफ्ते से। और निश्चित रूप से शानदार, दर्शनीय, अविश्वसनीय सप्ताह यह रहे आपके लिए। पिछला भी रहा है। मैं आप सभी से प्रेम करता हूं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।